हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू यूपीएससी पे चर्चा विद विशाल। तो आज हम स्पीडी का नेक्स्ट पार्ट करेंगे, पार्ट नंबर 6, जिसमें कि हम क्वेश्चन नंबर 426 से लेके 525 तक कंप्लीट करेंगे। यानी कि हम हर एक पार्ट में 100 क्वेश्चंस कर रहे हैं और ये हिंदी और इंग्लिश मीडियम दोनों के लिए ही इम्पोर्टेंट है। और ऐसा नहीं है कि हिंदी में मैं क्वेश्चन दिखा रहा हूँ तो इंग्लिश मीडियम वालों के लिए इम्पोर्टेंट नहीं है। और बाकी आप मेरी इकोनॉमिक्स की सीरीज चल रही है और सी सेट की, आप उसको भी जाके देख सकते हैं, जो कि मैंने एक फ्री बैच चालू कर रखा है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम अपना 426 वाला क्वेश्चन के साथ ये सेशन। क्वेश्चन है, नाइजीरिया के लागोस में आयोजित विश्व टेबल टेनिस कंटेंडर एकल खिताब जीतने वाली पहली भारतीय महिला कौन बनी है? तो इसका आंसर है डी ऑप्शन, यानी कि राधिका जैन। मैं इसके सीधे सीधे आंसर बताऊंगा ताकि आपको याद रहे, ताकि क्वेश्चन के ऑप्शंस में आपको कंफ्यूजन ना हो। ग्लोबल पीस इंडेक्स 2024 में भारत को कौन सा स्थान मिला है? 114, 115, 116, 118। तो इसका आंसर है, आपके कौन सा स्थान मिला है भारत को, वो है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 116। किस टीम की महिला क्रिकेटर चमारी अथापथु को मई 2024 के लिए आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ का सम्मान मिला है? तो इसका आंसर है बी, यानी कि श्रीलंका। लाल सिर वाले गिद्धों के लिए दुनिया का पहला संरक्षण केंद्र किस राज्य में स्थापित किया जाएगा? तो इसका आंसर है आपका कौन सा, ऑप्शन नंबर बी, यानी कि उत्तर प्रदेश। ब्रिक्स गेम्स 2024 का आयोजन किस देश में किया गया? तो ये आयोजन किया गया बी ऑप्शन, यानी कि रूस, यानी कि कजान में। ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट 2024 में भारत को कौन सा स्थान मिला है? तो ये है 129, बी ऑप्शन। किस क्रिकेटर किस पुरुष क्रिकेटर को मई 2024 के लिए आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ का सम्मान मिला है? तो इसका आंसर है आपके 432 का ऑप्शन नंबर बी, यानी कि गुडाकेश मोती, वेस्ट इंडीज के। चंद्रबाबू नायडू कौन सी बार आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री बने हैं? तो ये कौन सी बार मुख्यमंत्री बने हैं? ये बने हैं फोर्थ टर्म है इनका। नेक्स्ट, किस टेनिस खिलाड़ी ने फ्रेंच ओपन 2024 में महिला एकल का खिताब जीता है? तो इसका आंसर है आपका बी ऑप्शन, इगा स्वीटेक। पीएम नरेंद्र मोदी किस शहर में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2024 के तहत कार्यक्रम में भाग लिया? वाराणसी, श्रीनगर, भोपाल या चेन्नई? तो इसका आंसर है बी, यानी कि श्रीनगर। संयुक्त राष्ट्र की किस संस्था ने ब्रिटिश अभिनेता थियो जेम्स को ग्लोबल गुडविल एम्बेसडर नियुक्त किया है? तो इसका आंसर है बी, यानी कि यूएनएचसीआर का। किस देश ने हाल ही में ईरान इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड्स कोर आईआरजीसी को आतंकवादी संगठन घोषित किया है? रूस, अमेरिका, इजराइल या कनाडा? इसका आंसर है डी ऑप्शन, यानी कि कनाडा। किस टेनिस खिलाड़ी ने फ्रेंच ओपन 2024 में पुरुष एकल का खिताब जीता है? इसका आंसर है डी ऑप्शन, यानी कि डी का मतलब इसका आंसर क्या निकल के आएगा, कार्लोस अल्कराज। फिल्मों में उनके योगदान के लिए नेल्सन मंडेला लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित होने वाले पहले भारतीय कौन बने? तो इसका आंसर है ए ऑप्शन, विनोद गनात्रा। भारतीय नौसेना की पहली महिला हेलीकॉप्टर पायलट कौन बनी है? तो इसका आंसर है ए ऑप्शन, अनामिका बी राजीव। क्लाउडिया शेनबाम किस देश की पहली महिला राष्ट्रपति बनी है? इसका आंसर है डी ऑप्शन, यानी कि मैक्सिको। यूरोप फुटबॉल चैंपियनशिप 2024 17वां यूरोप कप कहाँ शुरू हुआ है? फिनलैंड, जर्मनी, फ्रांस, स्वीडन? तो इस 442 का आंसर है बी ऑप्शन, यानी कि जर्मनी। फिनलैंड के तुर्क में पावो नूर्मी गेम्स 2024 एथलेटिक्स मीट की में पुरुषों के जेवलिन इवेंट में किसने स्वर्ण पदक जीता? स्वर्ण पदक जो जीता वो आपके जीता है किसने? ऑप्शन नंबर बी, यानी कि नीरज चोपड़ा। हाल ही में आई रिपोर्ट के अनुसार विश्व में नाइट्रस ऑक्साइड के उत्सर्जन के मामले में भारत किस स्थान पर है? तो जो भारत है वो है बी ऑप्शन, यानी कि दूसरा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 19 जून 2024 को बिहार के नालंदा में नालंदा विश्वविद्यालय परिसर का उद्घाटन किया, जिसमें 17 देशों के राजदूत
शामिल हुए। इसे संयुक्त राष्ट्र द्वारा किस वर्ष विश्व धरोहर स्थल घोषित किया गया था? तो इसका आंसर है डी ऑप्शन 2016। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने बदावान बंदरगाह को मंजूरी दी। यह किस राज्य में बनाया जाएगा? इसका ऑप्शन है सी यानी कि महाराष्ट्र। नेक्स्ट क्वेश्चन, T20 इंटरनेशनल में दूसरे सबसे तेज 100 विकेट लेने वाले गेंदबाज कौन बने हैं? इसका आंसर है डी यानी कि संदीप लामिछाने। T20 विश्व कप में एक मैच में चारों ओवर मेडन फेंकने वाले पहले गेंदबाज कौन बने हैं? इसका आंसर है सी यानी कि लोकी फर्ग्यूसन। पहले बहुराष्ट्रीय हवाई अभ्यास तरंग शक्ति की मेजबानी कौन सा देश करेगा? तो ये कौन सा देश करेगा? इसका आंसर होगा 449। आंसर है इसका ए यानी कि भारत। पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक 2024 में भारत की रैंक क्या है? तो वो है 176। दुनिया के सबसे ऊंचे रेलवे पुल चेनाब ब्रिज पर भारतीय रेलवे ने पहला ट्रायल रन पूरा किया। यह किस नदी पर है? तो ये इसका आंसर है बी यानी कि चेनाब। जिमैक्स 2024 अभ्यास का कौन सा संस्करण जापान के योकोसुका में आयोजित किया गया? इसका आंसर है सी यानी कि 8वां। चर्चा में रहा गांधी सागर वन्यजीव अभयारण्य किस राज्य में है? तो इसका आंसर है बी यानी कि मध्य प्रदेश। उत्तराखंड में अल्मोड़ा के बिनसर वन्यजीव अभयारण्य में जंगल की आग को नियंत्रित करने के लिए M17 हेलीकॉप्टर किसने तैनात किया? तो ये ऑप्शन नंबर डी भारतीय वायुसेना। 12 जून 2024 को आंध्र प्रदेश की आधिकारिक राजधानी कहाँ होगी? इसका आंसर है बी यानी कि अमरावती। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन 456। भारत ने आपदा प्रभावित पापुआ न्यू गिना को कितने मिलियन अमेरिकी डॉलर की मानवीय सहायता भेजी है? तो इसका आंसर है आपका क्या? 1 मिलियन। नेक्स्ट, 9 जून 2024 को नरेंद्र मोदी के शपथ ग्रहण समारोह में कितने देशों के राष्ट्राध्यक्ष शामिल हुए? तो ये है 7। नेक्स्ट 458। मोदी कैबिनेट 3.0 के नए मंत्रिमंडल में बिहार से कितने केंद्रीय मंत्री एवं राज्य मंत्री बनाए गए हैं? तो 458 का आंसर है आपके बी यानी कि 4 केंद्रीय और 4 राज्य मंत्री बनाए गए हैं। नेक्स्ट 459। 18वीं लोकसभा चुनावों के लिए चुनाव आयोग की टैगलाइन क्या थी? 459 का आंसर है आपके ए ऑप्शन, चुनाव का पर्व देश का गर्व। नेक्स्ट, अंतरराष्ट्रीय खगोलीय संघ ने मंगल ग्रह पर स्थित एक क्रेटर का नाम किसके नाम पर रखा है? तो वो है प्रोफेसर देवेंद्र लाल। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य की सरकार ने मुख्यमंत्री निजुत मोइना योजना की घोषणा की है? तो इसका आंसर है सी यानी कि असम। G7 शिखर सम्मेलन 2024 का आयोजन कहाँ किया गया? इसका आंसर है डी ऑप्शन यानी कि इटली में। नेक्स्ट, चर्चा में रहा सुहेलवा वन्य जीव अभयारण्य किस राज्य में है? तो ये है आपके डी ऑप्शन, उत्तर प्रदेश में। FIH हॉकी पुरुष जूनियर विश्व कप 2025 का आयोजन किस देश में किया जाएगा? तो इसका आंसर है डी यानी कि भारत। भारतीय थल सेना का 30वां प्रमुख किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका आंसर है डी ऑप्शन यानी कि उपेंद्र द्विवेदी। कार्ल्स अल्कराज किस देश के खिलाड़ी हैं जिन्होंने फ्रेंच ओपन 2024 का पुरुष एकल का टाइटल जीता है? तो ये है आपके ए ऑप्शन यानी कि स्पेन। हाल ही में जारी QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2025 में किस भारतीय संस्थान को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है? बी ऑप्शन यानी कि IIT बॉम्बे। कौन सा देश हाल ही में अंतरिक्ष अन्वेषण के लिए आर्टेमिस समझौते पर हस्ताक्षर करने वाला 43वां देश बना है? इसका आंसर है सी ऑप्शन यानी कि अर्मेनिया। संयुक्त राष्ट्र ने हाल ही में किस तिथि को अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस के रूप में मान्यता दी है? इसका आंसर है डी यानी कि 11 जून।
फ्रेंच ओपन 2024 का महिला एकल खिताब जीतने वाली इगा स्विएटेक किस देश की खिलाड़ी हैं? इसका आंसर है आपके डी ऑप्शन यानी कि पोलैंड। यू यूएएन ने हाल ही में बच्चों के खिलाफ अपराध करने वाले अपराधियों की वैश्विक सूची में किस देश को जोड़ा है? इसका आंसर है आपके ए ऑप्शन यानी कि इजराइल। मोदी मंत्रिमंडल 2024 में कुल कितनी महिलाओं को शामिल किया गया है? तो आपका इसका आंसर क्या होगा? 472 वाले का आंसर है आपके की सी ऑप्शन यानी कि कितने? 7। मोदी मंत्रिमंडल में इस बार कुल कितने पूर्व मुख्यमंत्री शामिल हैं? तो इसका आंसर है सी यानी कि 6। 10 जून 2024 को प्रकाशित हुई आत्मकथा आई हैव द स्ट्रीट्स एक कुट्टी क्रिकेट स्टोरी का संबंध किस भारतीय क्रिकेटर से है? 474 का आंसर है डी ऑप्शन यानी कि रविचंद्रन अश्विन। हाल ही में किस राज्य के 2 वेटलैंड को रामसर साइट्स की लिस्ट में शामिल किया गया है? तो इसका आंसर है ए यानी कि बिहार। कर्मचारी राज्य बीमा निगम के महानिदेशक का अतिरिक्त प्रभार किसे दिया गया है? तो इसका आंसर है आपके बी ऑप्शन यानी कि कमल किशोर सेन। मोबाइल ऐप सारथी 2.0 हाल ही में किसके द्वारा लॉन्च किया गया? 477 का आंसर है आपके सी यानी कि सेबी। किस देश ने फिलिस्तीन को आधिकारिक तौर पर मान्यता दे दी है? तो इसका आंसर है आपका 478 का बी ऑप्शन यानी कि स्लोवानिया। 7 जून 2024 को किसके द्वारा वर्ष 2025 को क्वांटम विज्ञान और प्रौद्योगिकी का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष घोषित किया गया है? 479 का आंसर है आपके सी ऑप्शन यानी कि संयुक्त राष्ट्र महासभा। चर्चा में रही स्पर्श सेवा किस मंत्रालय से संबंधित है? तो इसका आंसर है 480 का सी ऑप्शन यानी कि रक्षा मंत्रालय। लोकसभा चुनाव 2024 में किस सीट पर नोटा पर 2 लाख से अधिक वोट पड़े? इसका आंसर है बी ऑप्शन इंदौर मध्य प्रदेश। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में 600 छक्के लगाने वाले दुनिया के पहले बल्लेबाज कौन बने हैं? इसका आंसर है ए ऑप्शन रोहित शर्मा। हाल ही में नीले रंग की चींटी की नई प्रजाति की खोज किस राज्य में की गई है? इसका आंसर है आपके 483 का सी ऑप्शन यानी कि अरुणाचल प्रदेश में। 484 क्वेश्चन की जहां के राष्ट्रपति सोलेस चिलीमा और उनकी पत्नी सहित 9 अन्य लोगों का निधन 10 जून को एक विमान हादसे में हो गया। मलावी, ईरान, युगांडा, अजरबैजान। तो 484 का आंसर है आपके ए ऑप्शन मलावी। क्लाउडिया शीनबाम किस देश की पहली महिला राष्ट्रपति बनी है? 485 का आंसर है आपके बी ऑप्शन यानी कि मेक्सिको। 2 जून को भारत के किस राज्य ने अपना 11वां स्थापना दिवस मनाया? तो ये बनाया ए ऑप्शन यानी कि तेलंगाना ने। भारत और कौन सा देश मिलकर संयुक्त तौर पर पृथ्वी के तापमान की निगरानी के लिए तृष्णा उपग्रह पर काम कर रहा है? तो ये है आपके किस पे काम कर रहा है? सी ऑप्शन यानी कि फ्रांस। किस देश ने आधिकारिक तौर पर अपनी अंतरिक्ष एजेंसी लॉन्च की है? तो इसका आंसर है ए ऑप्शन यानी कि दक्षिणी कोरिया। हाल ही में किस देश ने इजरायली पासपोर्ट धारकों के प्रवेश पर प्रतिबंध लगा दिया है? इसका आंसर है ए यानी कि मालदीव। 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस की कौन सी वर्षगांठ मनाई गई? इसका आंसर है 490 का डी ऑप्शन यानी कि 51। संयुक्त राष्ट्र में भारत की पहली महिला स्थायी प्रतिनिधि कौन थी जो रिटायर हो गई हैं? 491 का आंसर है सी ऑप्शन यानी कि रुचिरा कंबोज। हाल ही में नीति आयोग का निदेशक किसे नियुक्त किया गया है? तो 492 का आंसर है आपके क्या 492 वाले का बी ऑप्शन यानी कि अवशीष कुमार दास। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन की हालिया जारी रिपोर्ट के अनुसार 2024 में वैश्विक बेरोजगारी दर कितनी रहने का अनुमान है? 493 का आंसर है आपके ए ऑप्शन यानी कि 4.9%। चांग ई 6 यान हाल ही में चंद्रमा पर किस देश द्वारा भेजा गया है? इस 494 का आंसर है बी यानी कि चीन। डीआरडीओ ने हाल ही में रुद्रम सेकंड मिसाइल का सफल परीक्षण किया। यह किस प्रकार की मिसाइल है? 495 का आंसर है बी ऑप्शन यानी कि हवा से सतह यानी कि एयर टू सरफेस।
बहुराष्ट्रीय सैन्य अभ्यास रेड फ्लैग 24 का आयोजन किस देश में किया गया है? इसका आंसर है डी ऑप्शन यानी कि यूएसए। 30 मई को किस राज्य ने अपना 37वां स्थापना दिवस मनाया है? इसका आंसर है गोवा। अंटार्कटिक संघ सलाहकार बैठक का आयोजन कहाँ किया गया है? इसका आंसर है बी ऑप्शन यानी कि कोच्चि में। मास कम्युनिकेशन इंटर्नशिप प्रोग्राम किस मंत्रालय ने शुरू किया है? 499 का आंसर है आपके बी ऑप्शन यानी कि जल शक्ति मंत्रालय। हाल ही में आई चक्रवात रैमल को किस देश द्वारा नामित किया गया है? 500 क्वेश्चन का आंसर है बी ऑप्शन यानी कि ओमान। 17वां इंडियन प्रीमियर लीग 2024 का खिताब किसने जीता? इसका आंसर है बी यानी कि कोलकाता नाइट राइडर्स। स्पेस में जाने वाले पहले भारतीय मूल के पर्यटक कौन बने हैं? सी ऑप्शन गोपी थोटाकुरा। किस फुटबॉल क्लब ने इंग्लिश प्रीमियर लीग 2024 का खिताब जीता है? इसका आंसर है सी मैनचेस्टर सिटी। इदाशिशा नोंगरांग किस राज्य की पहली महिला पुलिस महानिदेशक बनी है? इसका आंसर है बी मेघालय। हाल ही में किस प्रख्यात अंग्रेजी लेखक को प्रतिष्ठित साहित्य अकेडमी फेलोशिप से सम्मानित किया गया है? तो वो है सी ऑप्शन रस्किन बॉन्ड। विश्व संस्थान स्वास्थ्य संगठन के पूर्व मुख्य वैज्ञानिक डॉक्टर सौम्या स्वामीनाथन को किस विश्वविद्यालय द्वारा मानद उपाधि प्रदान की गई है? 506 का आंसर है डी ऑप्शन यानी कि मैकगिल विश्वविद्यालय। 7 मई 2024 को सीमा सड़क संगठन यानी कि बीआरओ का कौन सा स्थापना दिवस मनाया गया है? तो इसका आंसर है बी ऑप्शन यानी कि 65वां। कांस फिल्म फेस्टिवल 2024 में ग्रैंड पिक्स जीतने वाली पहली भारतीय फिल्म निर्माता कौन बनी है? तो इसका आंसर आपका क्या होना चाहिए? जल्दी से बताओ। 508 वाले क्वेश्चन का आंसर ए पायल कपाड़िया। हाल ही में जारी वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2024 में भारत को 180 देशों में कौन सा स्थान मिला है? इसका आंसर है डी ऑप्शन यानी कि 159। 1 मई 2024 को भारत के किन दो राज्यों का स्थापना दिवस मनाया गया? तो 510 का आंसर है आपके क्या बी ऑप्शन यानी कि गुजरात एवं महाराष्ट्र। एएफसी महिला एशिया कप 2026 की मेजबानी कौन सा देश करेगा? भारत, जापान, मलेशिया या ऑस्ट्रेलिया? इसका आंसर है डी यानी कि ऑस्ट्रेलिया। हाल ही में माउंट एवरेस्ट को फतह करने वाली सबसे उम्रदराज भारतीय महिला कौन है? इसका आंसर है ए ऑप्शन यानी कि ज्योति आत्रे। किस भारतीय मूल के प्रोफेसर को खगोल विज्ञान में प्रतिष्ठित शो पुरस्कार से सम्मानित किया गया? 513 का आंसर है आपके ए ऑप्शन यानी कि श्रीनिवास आर कुलकर्णी। संयुक्त अरब अमीरात के राष्ट्रपति ने किस देश के राजदूत को प्रथम श्रेणी स्वतंत्रता पदक प्रदान किया? तो इसका आंसर है सी ऑप्शन यानी कि पराग्वे। किन यूरोपीय देश ने फिलिस्तीन को देश का दर्जा दिया है? तो इसका आंसर है ए नॉर्वे, आयरलैंड और स्पेन। भारत ने किस देश से अपने सैन्य कर्मियों को वापस बुला लिया है? इस क्वेश्चन का आंसर है ए यानी कि मालदीव। किस महिला टेनिस खिलाड़ी ने इटालियन ओपन का खिताब जीता है? तो इसका आंसर है डी यानी कि इगा स्विटेक। इब्राहिम रईसी किस देश के राष्ट्रपति थे जिनकी हाल ही में हेलीकॉप्टर बेल 212 के क्रैश होने के कारण मौत हो गई? इसका आंसर है बी यानी कि ईरान। फेडरेशन कप 2024 में नीरज चोपड़ा ने कौन सा पदक जीता? तो इसका आंसर है सी ऑप्शन स्वर्ण। हाल ही में यूनिसेफ इंडिया ने किस बॉलीवुड अभिनेत्री को अपना राष्ट्रीय राजदूत नियुक्त किया है? 520 का आंसर है ए करीना कपूर खान को। 521 क्वेश्चन नंबर। फैनपे ने किस देश में यूपीआई सेवाओं की शुरुआत की है? इसका आंसर है सी यानी कि श्रीलंका। 46वें अंटार्कटिक संधि परामर्शदात्री बैठक का आयोजन किस शहर में किया गया? इसका आंसर है बी ऑप्शन यानी कि कोच्चि। भारतीय वायुसेना ने कहां पर एयर ड्रॉप स्वदेशी मोबाइल हॉस्पिटल
भीष्म क्यूब का परीक्षण किया? इसका आंसर है बी, आगरा। भारत के 85वें ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं? यानी कि डी ऑप्शन, पी श्यामनी खिल। बांग्लादेश ने टी20 विश्व कप 2024 के लिए किसे टीम का कप्तान बनाया है? इसका आंसर है बी ऑप्शन, यानी कि नजमुल हुसैन सांतो। हाल ही में वर्ष 2024 के पुलित्जर पुरस्कार दिए गए इसे किस क्षेत्र में दिया जाता है? 526 का आंसर है आपके बी ऑप्शन, यानी कि पत्रकारिता। चलो आज के हमारे, चलो 30 तक कर लेते, 526 कर दिया मैंने वैसे। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने किस दिन को विश्व फुटबॉल दिवस के रूप में घोषित किया है? इसका आंसर है आपके डी ऑप्शन, यानी कि 25 में। टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज ने कहां पर ग्लोबल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सेंटर ऑफ एक्सीलेंस बनाने की घोषणा की है? इसका आंसर है डी ऑप्शन, यानी कि पेरिस। विश्व हाइड्रोजन सम्मेलन 2024 का आयोजन कहाँ किया गया है? तो इसका आंसर है आपके ए ऑप्शन, रॉटरडैम, नीदरलैंड के में। आसियान भारत वस्तु व्यापार समझौते एटिका की समीक्षा के लिए चौथी संयुक्त समिति की बैठक हाल ही में किस देश में आयोजित की गई? तो इसका आंसर है बी ऑप्शन, यानी कि मलेशिया। तो आई होप कि आप लोगों को ये क्वेश्चन काफी अच्छे लगे होंगे। सो प्लीज लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब। तो अभी ये 2-3 वीडियोस में पूरा कंप्लीट हो जाएंगे जितने भी क्वेश्चंस हैं, एंड बाकी वीडियोस भी आप देख सकते हैं जो लूसेंट वाली प्लेलिस्ट है, सीसेट इकोनॉमिक्स। तो थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।